नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। गीता जयंती के उपलक्ष्य में हमने इस शंकर दिग्विजय चैनल के माध्यम से गीता पे एक सीरीज के रूप में भावांजलि प्रस्तुत करने का विचार बनाया है। और इस कड़ी में मोक्षदा एकादशी के दिन एक वीडियो सामने भी आ चुका है। इसी श्रृंखला में ये दूसरी कड़ी है। और पिछले एपिसोड में हम लोग चर्चा कर रहे थे, अर्जुन जो है समरांगण में उपस्थित होते हैं, विशाल रथ पर आरूढ़ है और उस रथ में भगवान श्री कृष्ण स्वयं सारथी के रूप में उपस्थित हैं। चर्चा हो चुकी है श्वेतैर हयैर युक्ते, रथ में श्वेत अश्व जो है वो जुते हुए हैं। श्वेत अश्व से तात्पर्य यहाँ सत्वगुण प्रधान इंद्रियों से है। आत्मानम रथिनम विद्धिम, ये जो जीवात्मा है वही रथी है, परमात्मा ही सारथी है। और शरीरम रथमेवतु, शरीर जो है यही रथ है। मन प्रग्रहमेव च, मन ही जो है वो लगाम है घोड़ों की। और विषय जो हैं सांसारिक विषय जितने हैं वही उन घोड़ों को चलने के लिए इस संसार में मार्ग स्वरूप है जिन पर इंद्रियां विचरण करती हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये बताया गया है कि श्वेत अश्व है और परब्रह्म परात्पर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र स्वयं सारथी है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जहाँ भी आत्मा है जीवात्मा है, बिल्कुल परमात्मा भी उसको परितः घेरे हुए स्थित है, कहीं दूर नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति कोई अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं है, यह प्राप्तस्य प्राप्ति ही है। प्राप्तस्य प्राप्ति न होती, अगर कोई नई वस्तु प्राप्त की जा रही होती तो जो प्राप्त किया जाएगा वो खोएगा भी, वो नष्ट भी होगा। लेकिन परमात्मा खोने की नष्ट होने की वस्तु नहीं है। वह तो त्रिकालाबाधित्वम अविकारित्वम सत, त्रिकालाबाधित है, सुपर स्पेशियो टेम्पोरल एंटिटी है। त्रिकालाबाधित है और अविकारित्वम, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता है। इसे अच्युत भी कहा गया है। रथस्थापय में च्युत, तो अच्युत जो है रथ चला रहे हैं। अब देखिए, गीता जो है ना वो दैनिक जीवन की वस्तु है। अगर कोई इसे बहुत मात्र परमार्थ की वस्तु मान ले और जिसका कि वास्तविक जीवन की सच्चाइयों से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो ये एक भ्रांत धारणा होगी, ये बहुत अच्छी धारणा नहीं होगी। वास्तविकता तो यह है कि गीता जी जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ में, दैनंदिन जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाई गई है, ताकि मर्त प्राणियों को वो सतत एक लाइट हाउस की तरह से मार्गदर्शन करती रहे। तो भगवान श्री कृष्ण जब सारथी के रूप में वहाँ उपस्थित है, जिनको कि बड़े आग्रह पूर्वक अर्जुन ने जो है अपना सारथी बनाया था, पिछले एपिसोड में इस पर चर्चा हो चुकी है। तो अब कहीं भी आप किसी नवीन परिस्थिति में जाते हैं तो आपका पहला काम होता है कि कीन ऑब्जर्वेशन। आप कीनली ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि हम किन परिस्थितियों में आ खड़े हुए हैं। तो इसीलिए जब अर्जुन आते हैं युद्ध भूमि में, तो भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं कि यावदेतान निरीक्षेहम योधु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योधव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे।
तो सेनयोरुभयोर मध्ये रथ स्थापयमेच्युत। अच्युत, अच्युत वही है त्रिकालाबाधित्वम अविकारित्वम, जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता, उसको अच्युत कहते हैं। और स्वरूप क्या है भगवान का? स्वरूप है सच्चित आनंद। सच्चित आनंद ये हमारा स्वरूप है, हमारे परमात्मा का स्वरूप है। तो हमारा भी यही स्वरूप है, प्रोवाइडेड कि हम उस परमात्मा के साथ, परमात्म सत्ता के साथ एकीकृत होकर रहना सीख लें। दिक्कत कहाँ होती है? जब हम उस परमात्म सत्ता से, जो हमारा ही मोस्ट सब्लाइम वर्जन है, हमारा ही विराट स्वरूप है, जब हम उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं तो क्या होता है? हम सत से कट जाते हैं, हम चित्त से कट जाते हैं, हम आनंद से कट जाते हैं। सत का मतलब क्या? हमारे अस्तित्व के लिए, अस्तित्व बोधक है ना सत, तो माने हमारे अस्तित्व के लिए संकट उपस्थित हो जाता है। हमारा अस्तित्व जो है वो अविकल अविच्छिन्न नहीं रह पाता है, अक्षुण्ण नहीं रह पाता है, उसके सामने चैलेंज एक पोज हो जाता है। तो क्या होता है कि हमारे अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया, शरीर में नाना प्रकार के विकार होना शुरू हो जाएंगे, रोग की उत्पत्ति होगी, और फिर हम उस सत्ता के साथ, सत्य चित्त आनंद के सत्य अंश के साथ एकीकृत न होने के कारण अपने अस्तित्व के पोषण के लिए, रक्षण के लिए डॉक्टर पे, दवाओं पे निर्भर होने लगते हैं। इसी तरह से चित्त, चित्त का अर्थ क्या है? चैतन्य स्वरूप है परमात्मा, ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान, जब परमात्मा ज्ञान स्वरूप है तो आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है। लेकिन आत्म तत्व जब परमात्मा तत्व से असमेकित हो जाता है, छिन्न हो जाता है, तो क्या होता है कि ये ज्ञान की जो धारा है, जो अविकल ज्ञान की धारा प्रवाहित हो रही है, परमात्मा तत्व से आत्म तत्व में आ रही है, वो भी रुक जाती है, वो ज्ञान की धारा रुक जाती है। तो हम ज्ञान के लिए किन्हीं और लोगों के ऊपर, मर्त प्राणियों के ऊपर, अपने से बड़ों के ऊपर, अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के ऊपर, या पुस्तकों के ऊपर, पुस्तकालयों के ऊपर निर्भर होने लगते हैं। और सत्य चित आनंद, और जब आनंदांश से अपने आप को पृथक करते हैं तो हमारे जीवन में आनंद का अभाव होने लगता है। भले ही हमारे चतुर्दिक कितना भी वैभव क्यों न बिखरा पड़ा हो, लेकिन हम उसमें आनंद पा नहीं सकते। क्यों? कि हमने अपने आप को उस परमात्म तत्व से, जो परमानंद तत्व है, उससे हमने काट लिया। तो काट लिया तो उसी से तो आनंद का सृजन हो रहा है, वहीं से आनंद का फाउंटेन चल रहा है। और जो फाउंटेन हेड है, जब उसी से कट गए हम, तो इंटरमीडिएट स्टेज हम हैं, और हमारे माध्यम से होते हुए ये आनंद की धारा सांसारिक वस्तुओं में प्रवाहित होती है। तो जब मूल धारा ही कहीं जाके अटक गई, रुक गई, कट गई, तो आनंद की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, उसके परमात्मा स्वरूप से, उसके वैभव से, उसके ऐश्वर्य से, उसकी विराटता से हम अपने आप को काट करके एक जीवात्मा मान के इस देहात्म भाव से परिच्छिन्न कर लेते हैं अपने आप को, तो हम सत्य से कटते हैं, चित्त से कटते हैं, आनंद से कटते हैं। फिर हमारा जीवन विषर्ण हो जाता है ना? न तो हमारा स्वास्थ्य सुचारू रहता है, न हमारी चिंतन धारा सुचारू रहती है, और न ही आनंद रस प्रवाहित होता है, जो शरीर के पोषण के लिए अति आवश्यक है। तो गीता जी की ये महिमा है कि वो बताते हैं कि वो परमात्मा तत्व हमेशा जो है हमारे चतुर्दिक है। वो सारथी बनने के लिए भी तैयार है, वो सखा बनने के लिए भी तैयार है, वो गोपियों के साथ रास करने के लिए तैयार है, वो चीरहरण की लीला करने के लिए भी तैयार है, वो माखन चोर बनने के लिए भी तैयार है,
और यहाँ तक कि वो रणछोड़ बनने के लिए भी तैयार है, तो किसी भी रूप में वो नंदलाल के रूप में आपके आंगन में खेलने के लिए भी तैयार। उसके नाना रूप हैं, ऑल द पॉसिबल मोड्स ऑफ मैनिफेस्टेशंस, सब में वही तो अभिव्यक्त हो रहा है, वही तो विभिन्न रूपों में क्रीड़ा कर रहा है। समझने की बात है। तो वो परमात्म तत्व तो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे अभितः परितः चारों तरफ है, प्रत्यक्ष भी है, हमारे बाहर भी है, अंदर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, सर्वत्र हम उससे आकंठ परिप्लुत है, सराबोर है। तो अर्जुन जो है जब उनको अपना सारथी बना लेते हैं तो कहते हैं कि यावदेतान निरीक्षेहम योधुकामान अवस्थितान कैर्मया सहयोधव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। देखिए क्या होता है, नदी क्यों सूखती है? जब अपने उद्गम स्थल से उसका सातत्य भंग हो जाता है, उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। जब तक अपने उद्गम से जुड़ी हुई है तब तक नदी की धार जो है वो अविकल रहती है, अविरल रहती है। लेकिन ज्यों ही अपने स्रोत से कटेगी तो उसमें जो निरंतर बहने वाली, कल कल प्रवाहित होने वाली अमृत रूप जल धारा है वो भी सूख के जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो यही है उस परमात्मा तत्व से जुड़े रहने का रहस्य। अब कैर्मया सह योधव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे, तो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि प्रभु ले चलिए रथ को, सेनयोर उभयोर मध्य रथ स्थापय मेच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में हमारे रथ को ले चल के स्थापित करिए, ताकि मैं अच्छी तरह से देख सकूं कि इस रण में किसके साथ हमको युद्ध करना है, कौन है जो हमारी प्रचंड गांडीव की टंकार को सहन करने का दुस्साहस कर रहा है। दो बातें हैं, एक तो इसमें सामान्य जीवन के लिए ये संदेश है कि भाई जो भी परिस्थिति में आपको तात्कालिक रूप से डाला जा रहा है, सजगता पूर्वक उस पूरे परिवेश का आकलन करिए, उसका ऑब्जर्वेशन करिए। तो इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहाँ सारथी के रूप में हैं। वैसे भी कृष्ण के तो सखा भी थे, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। तो भगवान श्री कृष्ण को अब वो कहते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य में हमारा रथ स्थापित कर दिया। अभी तो भगवान श्री कृष्ण के तात्विक स्वरूप को वो 11वें अध्याय में जान पाते हैं ना, जहाँ जाके भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप उनको दिखाया है। तब वो कहते हैं ना कि अदिष्ट पूर्वम हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो वहां पे जाके जो है ये स्तब्ध हो जाते हैं, इनकी प्रज्ञा शक्ति जवाब दे जाती है, इनका चिंतन जवाब दे जाता है जब विराट स्वरूप को देखते हैं। लेकिन अभी वो बात की बात है, अभी तो सारथी के रूप में है। तो उनको उन्होंने कहा कि ले चलो भाई, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित कर दो। तो एक तरह से सांसारिक दृष्टि से तो उन्होंने जो है वो इस लेसन को फॉलो किया कि जिन भी परिस्थितियों का सामना हमें करना है उनको कायदे से पहले ऑब्जर्व करना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो वो तो जगत गुरु है ना। तो अर्जुन के इस कथन में उनको कहीं से अर्जुन के अंदर छिपा हुआ गर्व अभिमान भी दिखता है कि इनको अपने महारथी होने पर, अपनी गांडीव की टंकार पे,
अपने युद्ध कौशल पे, अपने अस्त्र शस्त्र पे कुछ ओवर कॉन्फिडेंस है, और इस अपने ये पूरी परिस्थितियों का तो आकलन कर रहे हैं, लेकिन स्वयं के आकलन में कहीं चूक रहे हैं। तो पहले वो परिस्थितियां पैदा की जाएं जिससे कि ये स्वयं का सही सही आकलन कर सके। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते तो इनके रथ को कहीं और भी ले जाके खड़ा कर सकते थे, जहाँ पे इनको सारी सेनाएं तो दिखती, लेकिन कुछ वो लोग ना दृष्टिगोचर होते जिनको देख के इनको विषाद उत्पन्न होता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, किसी भी कार्य के आरंभ करने के पूर्व व्यक्ति को पहले अपने अंदर की कमजोरियों को जीत लेना आवश्यक होता है। जब तक व्यक्ति अपने अंदर की कमजोरियों को नहीं जीतेगा, तब तक वो विश्व विजेता तो क्या, वो किसी के ऊपर भी विजय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं बन सकता। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझ के उनको ऐसी जगह पे ले जाके स्थापित किया जहां पर कि एक तरफ भीष्म है, एक तरफ कृपाचार्य हैं, एक तरफ द्रोणाचार्य हैं, एक तरफ अश्वत्थामा हैं, ऐसे ऐसे विदुर जी जैसे महात्मा हैं, ऐसे ऐसे कुलपूज्य कुल श्रेष्ठ लोग हैं कि अर्जुन देखते हैं और देखने के बाद उनके मन में बड़ा विभ्रम उत्पन्न होता है। और ये गीता का सेंट्रल टीचिंग ये है कि जब संसार में वास्तव में आप आकलन करोगे और अपने शक्ति के स्रोत को क्षण मात्र के लिए भी विस्मरण कर दोगे, तो तुम विस्मृति का, विभ्रम का शिकार हो जाओगे, विषाद के शिकार हो जाओगे, और उस समय तुम्हारी सारी सामर्थ्य जो है वो धरी की धरी रह जाएगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण ने उनको ऐसी परिस्थिति में ले जाके डाला। अब देखिए यहाँ पे विषाद किस तरह से उत्पन्न होता है, ये बड़े गौर की चीज है, बहुत सेंट्रल आइडिया है जहां से कि गीता स्टार्ट होती है। हम लोग भी इस विश्व रंगमंच पर जब आते हैं अपना पार्ट प्ले करने के लिए, तो क्या होता है, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने, विकट से विकट परिस्थितियां मुंह बाए खड़ी होती हैं, और फिर हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। कभी कभी जो है हिम्मत खो बैठते हैं, साहस खो बैठते हैं, हमारा पराक्रम जवाब दे जाता है। ये सबके लिए है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारे आप जैसे छोटे मोटे जीवों के लिए है। ये अर्जुन जो कि महारथी था, जो साक्षात परात्पर पर ब्रह्म का सखा था, उसको भी ये विभ्रम हो गया। तो हमारी आपकी क्या बात है, ये संसार बड़ा ही दुर्धर्ष है, और इस दुर्धर्ष संसार की दुर्धर्ष परिस्थितियों का सामना उसी स्थिति में किया जा सकता है जब आत्म तत्व और परमात्म तत्व की अभिन्नता को हमेशा के लिए अपनी स्मृति में अवधारित कर लिया जाए। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। तो जब आप प्रपन्न हो जाते हैं, प्रपन्न पारिजात हैं भगवान, है ना, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे अनुशासित कीजिए, मुझे बताइए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अर्जुन के मन में क्या आता है कि ये तो सारे के सारे हमारे अपने स्वजन हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे गुरुजन हैं, जिन्होंने बचपन में हमें अपनी क्रोड़ में खिला के पिला के बड़ा किया है। ऐसे ऐसे सम्माननीय लोग हैं, और कैसे उनके ऊपर हम बाणों की बौछार कर सकते हैं, ये संभव नहीं है।
और फिर उनके मन में आता है कि ऐसे युद्ध से फायदा ही क्या, जहां सारे स्वजन प्रतिपक्षी बन के पक्ष में या प्रतिपक्ष में खड़े हों और एक दूसरे को मरने मारने के लिए उद्यत हों। तो चाहे पक्ष के लोग मरें चाहे विपक्ष के लोग मरेंगे तो स्वजन ही। और फिर जब सारे स्वजन इस युद्ध भूमि की भेंट चढ़ जाएंगे तो फिर हम जी के क्या करेंगे? ये राज्य किस काम का, ये सुख किस काम का, ये भोग किस काम का? तो अर्जुन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नहीं भाई, ऐसा युद्ध हमें नहीं करना है। हमें अपने समस्त स्वजनों को मार के न राज्य चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न तो जो है वो भोग चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, न वसुंधरा चाहिए है। उन्होंने कहा ना कि नकांक्षे विजयम कृष्ण, नकांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, किम वै राज्ये न गोविंद, किम भोगैर जीविते नवा। तो ऐसे राज्य को प्राप्त करके ही हम क्या करेंगे जबकि हमारे सारे स्वजन ही रणभूमि की भेंट चढ़ जाएंगे? क्या मतलब है इस राज्य का, इस भोग का, इस सुख का, इस ऐश्वर्य का? तो हमें समूचे भूमंडल का, और भूमंडल ही नहीं ब्रह्मांड का अगर ऐश्वर्य इस शर्त पर मिलता हो, स्वजनों की हत्या के शर्त पे अगर मिलता है, तो वो हमें मंजूर नहीं है। इसलिए उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण को कह दिया कि न कांक्षे विजयम कृष्ण, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, किम वै राज्येन गोविंद, किम भोगैर जीवितेन वा। येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, स इमे वस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। तो जिन लोगों के लिए मैं राज्य की कल्पना करता हूँ, सुख की कल्पना करता हूँ, भोग की कल्पना करता हूँ, वो सारे के सारे लोग तो इस युद्ध भूमि में प्राण और धन की आशा छोड़ के सब उपस्थित हैं, अपने आप को न्यौछावर करने के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए। तो फिर ऐसा राज्य, ऐसा भोग, ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से अर्जुन का विषाद शुरू होता है और इसी विषाद को दूर करने के प्रयत्न में भगवान श्री कृष्ण ने समूची गीता का उपदेश दिया है। इसलिए ये क्षण जो है इसको अपनी मेमोरी में फीड कर लेना बहुत आवश्यक है। बगैर इस क्षण को समझे, बगैर इस क्षण को पकड़े, गीता की आत्मा को नहीं समझा जा सकता है। तो देखिए कितना विरोधाभास है। एक तरफ दुर्योधन है, उसने जब देखा कि मदर्थे त्यक्त जीविता, ये सारे के सारे राजा हमारे लिए अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। मदर्थे मेरे अर्थ के माने मेरे प्रयोजन की पूर्ति के लिए। मेरा प्रयोजन क्या है? पूरा राज्य मेरे ही हिस्से में आए, सूच्यग्र भी जो है वो पांडवों के हक में न जा सके, यही तो उनका प्रयोजन था। तो इस प्रयोजन के निमित्त इतने सारे महारथी, योद्धा, रिश्तेदार, पूज्य गणमान्य लोग यहाँ युद्ध भूमि में अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए, अपने प्राणों की आहुति करने के लिए तत्पर है। और ये देखते ही उसका हृदय उत्साह से भर जाता है, वो तुरंत युद्ध की आज्ञा दे देता है। देखिए कितना अंतर है कि लोग हमारे लिए जान देने को तैयार हैं, ये लड़ेंगे किसी भी कीमत पर, हमारे उद्देश्य की पूर्ति ये लोग सुनिश्चित करेंगे। इस बात से आश्वस्त होने के उपरांत एक तरफ दुर्योधन जो है युद्ध की धुन भी बजा देता है और दूसरी तरफ यही देख करके अर्जुन विषादग्रस्त हो जाता है कि ये हमारे दोनों ही तरफ हमारे स्वजन खड़े हैं और युद्ध में एक पक्ष दूसरे पक्ष को मारेगा, अंततो गत्वा
हमारे सारे स्वजन मारे जाएंगे, तो ऐसा राज्य पाके ही मैं क्या करूंगा। तो ये देखिए, ये दोनों की सोच में कितना अंतर है। और इसीलिए महाभारत और गीता, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये धर्म की संस्थापना के लिए, इन मानवीय मूल्यों की संस्थापना के लिए एक ऐसा असुर है जो कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरे भूमंडल के वीरों की आहुति चढ़ाने को तैयार है, और दूसरी तरफ एक ऐसा महारथी है जो अपने सारे सुखों को बलिदान करने के लिए तैयार है, अपने स्वजनों के अस्तित्व की रक्षा के लिए। तो ये धार्मिक मूल्य हो गया, और इन्हीं मूल्यों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि नहीं भाई, युद्ध तो करना पड़ेगा, ये तुम्हारा छात्र धर्म है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है गीता की, और इसको बहुत गौर से समझने की बात है कि दुर्योधन और अर्जुन के दृष्टिकोण में क्या अंतर है, कहाँ धर्म आता है, कहाँ अधर्म आता है, और किस धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं भाई, इस धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा, यही तुम्हारा आपद धर्म है, यही तुम्हारा छात्र धर्म है। और धर्म वही बताए कि धर्मो नित्य सुख दुखे त्वनित्य, जीवो नित्य धातुरस्यास्य नित्य। जीव अनित्य है, इसकी जो सप्त धातुमय शरीर है वो अनित्य है, लेकिन धर्म तो नित्य है, और इसलिए धर्म को किसी भी कीमत पर त्यागना नहीं है। हाँ, जीवितस्यापि हेतु धर्मम न त्यजेत। अगर अस्तित्व का संकट संपस्थित हो तो भी धर्म का परित्याग नहीं करना है। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दिया जा रहा है, और ये आनंद यात्रा चलती रहेगी धीरे धीरे, जब तक भगवान श्री कृष्ण की इच्छा होगी तब तक ये चलती रहेगी। और हम लोग इसमें गीता जी के सकृत गीताम्भसि स्नानम संसार मलनाशनम, तो इस गीतामृत में हम लोग स्नान करते रहेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै।